हाँ बेटा, तो आज संडे भी है जी, और डेली डेली आप लोग वीडियो देखते देखते थोड़ा बोरिंग भी हो गए होंगे। और पढ़ने के लिए बेटा देखो, सबसे बड़ी चीज है कि पढ़ाई जो है एक दिन का नहीं होता है, जिसमें सेल्फ मोटिवेट होकर के आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ता है, ठीक है। तब जाकर के पढ़ाई हो पाता है। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए एक दिन बहुत टेंशन हुआ कि चलो कल एग्जाम है, तो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लिए और फिर एग्जाम खत्म हो गया, फिर कहानी खत्म जी आपके पास। तो ये पढ़ाई का कोई फायदा वगैरह है नहीं बेटा आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले जी आपको क्या करना है कि मान लीजिए जो भी आपका ड्रीम, हर एक बच्चे का अलग अलग टैलेंट होता है बाय बॉर्न, ठीक है। ये हर एक बच्चे, जब बच्चा धरती पे आता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी भगवान दे करके भेजते हैं, ठीक है। बस कहानी होता है कि उस क्वालिटी को आपको और आपके जो सराउंडिंग है वो सारे लोग उस क्वालिटी को चेक करें, उसको ढूंढे, उसको सर्च करें जी, और उनका इंटरेस्ट को देखें, ठीक है। और उस इंटरेस्ट के अनुसार जो भी बच्चा हार्डवर्क कर लिया आपके पास, जो भी उनका इंटरेस्ट है जी, हम ये नहीं कह रहे कि आपका फिजिक्स ही इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स कर सकते हैं बेटा। किसी बच्चे को म्यूजिक में है तो म्यूजिक भी कर सकते हैं। जैसे आप खुद एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, आपके पास सोचा जाए कि यदि सचिन तेंदुलकर का मम्मी पापा जी बोलते, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का यदि मम्मी पापा बोलते कि नहीं तुम क्लास 11 करो, 12 करो, नीट करो, जेई करो, मेडिकल में जाओ, इंजीनियर बनो, तो आज हमारे पूरा वर्ल्ड का जी, इंडिया का तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, ये कहलाते हैं क्रिकेट का गॉड कहलाते हैं बेटा आपके पास, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो ये आज हमारे पास नहीं होते जी। ये एक इंजीनियर, सिंपल सा इंजीनियर डॉक्टर कुछ होकर के, या हो सकता है उसमें भी क्या होता, वो इंटरेस्ट नहीं होता, हो सकता है 11 12 में भी वो कंपार्ट आ जाते, हो सकता है साइंस छोड़ ही देते, हो सकता है आर्ट्स में चले जाते। तो आज हमारे पास सचिन तेंदुलकर ये आदमी तो होते, नो डाउट, ठीक है, लेकिन जो आपको गॉड है क्रिकेट का ये नहीं बन पाते आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि पहले आप जो भी बनना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। आपका स्ट्रेंथ को आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है जी, इवन आपका मम्मी पापा भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेंथ है, जिसमें इंटरेस्ट है, पापा मम्मी को कन्विंस किया जाए कि हाँ पापा हम ये करना। लेकिन बेटा देखो 11 12 आजकल बेसिक एजुकेशन में ही काउंट कर सकते जी एक तरह से। पहले क्लास 10 को बेसिक बोला जाता था, हालांकि 10 आज भी बेसिक ही है, लेकिन आज के समय में 10 को मतलब लोग ऐसा कैजुअल लेते ही नहीं है जी। मतलब जैसे लग रहा है 5 6 का बच्चा हो, जैसे क्लास 10 का हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपको मतलब वैल्यू तब दिया जाता है जब आप 11 12 कर लेते हैं, भले ही उसके आगे आप डिग्री लीजिए ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास आता है। और ये पढ़ाई क्यों जरूरी है बेटा आपके पास, ये भी समझिए। कल को मान लीजिए जी, जैसे सचिन है आपके पास, ये भी क्लास 10 पास है, तो यदि ये क्लास 10 पास ही नहीं होते जी, एकदम पूरी तरह से इलिटरेट होते, तो फिर वो दुनिया को, फिर आपके पास दुनिया के सामने में इनके अंदर टैलेंट भी होता, तो भी वो अपने टैलेंट को सही से यूज नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और कह देते हैं जी, एग्जाम्पल आपके पास रानू मंडल का कहानी आप लोग सुने होंगे। रानू मंडल बेचारी, ऐसा नहीं है कि उसका वॉइस में प्रॉब्लम है, वॉइस तो बहुत अच्छा है, गाना भी गाई, बहुत हिट भी हुआ, लेकिन प्रॉब्लम है जी कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है। यदि उनके पास एजुकेशन होता, भले दुनिया भाड़ में जाए, वो भी अपना खुद से एक चैनल बनाती, पैसा अच्छा खासा आ गया था, आईफोन वगैरह लेकर के वहां पे खुद का अपना गाना एक दो मतलब कंटेंट क्रिएटर को रख लेती, कुछ भी बनाती, इतना वायरल हो गई थी, तो आराम से उनको कुछ ना कुछ अर्निंग होते रहता आपके पास, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना जरूरी है, और बेसिक चीजों को पढ़ना जरूरी है बेटा आपके पास, ताकि आप कहीं भी जा सके, किसी से भी मिल सके, कहीं पे भी आपको जाने का मौका मिले, वहां का इलोबरेट करने का मौका मिले जी, तो आप आराम से जाके उसको इलोबरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा पढ़ाई में आपके पास होता क्या है जी, सिंपल सा एक चीज बताते हैं आपके पास कि आप पढ़ाई कीजिए कैसे। तो सबसे पहले बेटा आपका जो भी अपना ड्रीम है, उसके बेसिस पे आप एक गोल बनाइए जी। कि जो भी किसी भी बच्चे को मान लो कि एमबीबीएस करना है, या किसी बच्चे को मान लो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है जी, या हो सकता है आपके पास किसी को होगा नहीं सर हमको तो आर्मी में जाना है,
किसी का होगा नहीं एयरफोर्स में जाना है, किसी का होगा नहीं बिजनेसमैन बनना, जो भी आपको ड्रीम है आपके पास बेटा, जो भी, पहले इस गोल को सेट किया जाए कि हमको करना क्या है फ्यूचर में, ठीक है। और जैसे ही गोल को सेट करते हैं जी, उसके बाद आज के समय में बेटा आपके पास टीचर से भी कंसल्ट करने का जरूरत नहीं है। आज के समय में, आज के समय में क्या है कि आप गूगल पे जा करके सर्च मार लीजिए कि ये हमारा गोल है तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ही सर्च मारेंगे जी तो आपको मिल जाएगा क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट टू अचीव द गोल, ठीक है। अब ये जैसे ही रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाता है बेटा, कंटेंट क्या क्या आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस कंटेंट को कैसे अचीव करेंगे जी, ठीक है। अब जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम टीचर हैं जी, तो आपको बताते हैं सिंपल सा एग्जांपल। किसी बच्चे का है कि नहीं हमको क्या करना है, सपोज दैट नीट का प्रिपरेशन करना, हमको मेडिकल में जाना है, एमबीबीएस मिलना चाहिए जी, ठीक है। तो सबसे पहले उसका गोल हो जाएगा क्या बेटा आपके पास, गोल में हो जाएगा जी एमबीबीएस। अब एमबीबीएस के लिए बेटा कंटेंट में 3 सब्जेक्ट आपको चाहिए। एक चाहिए जी बायोलॉजी, दूसरा चाहिए बेटा केमिस्ट्री, और तीसरा चाहिए आपको फिजिक्स। अब ये तीनों मिला के जो पेपर बनता है बेटा आपके पास टोटल 720 का, जिसमें से जी फिजिक्स आपके पास होता है 180 मार्क्स, और आपका बायोलॉजी जो होता है बेटा 360 मार्क्स, और केमिस्ट्री जो होता है 180 मार्क्स जी। तो यहां पे लिख देते हैं बेटा आपके पास बायोलॉजी जो होगा आपके पास बेटा 360 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री जो होगा वो 180 मार्क्स, और फिजिक्स जो है बेटा वो भी 180 मार्क्स। तो इस तरीके से जी टोटल ऐड करेंगे बेटा तो टोटल मार्क्स आ जाएगा 720 मार्क्स बेटा। ये हो गया जी आपके पास, इतना आपने गोल सेट किया एमबीबीएस, उसमें कंटेंट चाहिए आपके पास, ये 3 टॉपिक का नॉलेज चाहिए। इस 3 में भी आपको बेटा पता चल रहा है कि बायोलॉजी 360 का आ रहा है, केमिस्ट्री 180 का आ रहा है, फिजिक्स 180 का आ रहा है जी आपके पास। टोटल हो गया 720। आपको रिक्वायर्ड कितना है बेटा आपके पास, रिक्वायरमेंट फॉर एम्स जी, तो जैसे बेटा आपके पास एम्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या जी, तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग होता है बेटा आपके पास। जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है जी, एसटी के लिए अलग है। तो आप जनरल का हम बात कर लेते हैं बेटा आपके पास। मान लीजिए जी जनरल में जो है आपके पास एम्स, ठीक ठाक एम्स, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं जी एम्स दिल्ली मिल जाएगा आपके पास, एम्स मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, एम्स रायपुर, मतलब ठीक ठाक एम्स मिल जाए, एम्स पटना मिल जाए, एम्स रायपुर मिल जाए, कोई भी ऐसा आपके पास, तो उसके मान के चलिए बेटा 600 टू 650 जी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके बीच में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा टोटल हमारे पास था 720, हमको 720 में 720 के बारे में नहीं सोचना है जी, हमको कितना सोचना है 600 टू 650 हम कैसे पहुंच पाए, ठीक है, ताकि हम क्या हो जाए एम्स में एडमिशन ले सके बेटा आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए सोचना। अब इसमें भी आते हैं जी ऊपर, फिर से कंटेंट में जाते हैं आपके पास तीनों कंटेंट में। तो बायोलॉजी जो होता है बेटा आपके पास इजियर होता है जी, कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो इजियर होने की वजह से बेटा इसमें बच्चे स्कोर करते हैं जी, 360 में 360 भी बच्चे स्कोर करते हैं। तो आप मान लीजिए 360 का टारगेट लेके ही चलिए जी बायोलॉजी में, और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास कि बायोलॉजी में आपको फुल का फुल टारगेट लेना पड़ेगा। तो हो सकता है बेटा आप 340 पे 330 पे आकर के नीचे फॉल करें जी। केमिस्ट्री इसके बाद थोड़ा ये सबसे इजी हो गया बेटा बायोलॉजी,
ये जो केमिस्ट्री होता है कंपेयर टू फिजिक्स से क्या होता है, आसान होता है, बायोलॉजी से थोड़ा टफ होता है, मतलब बच्चे के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हमारा तो केमिस्ट्री टफ है, किसी बच्चे का फिजिक्स बहुत आसान होगा, मतलब नॉर्मल बच्चे का एवरेज की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। तो इसमें आप टारगेट लेके चल सकते हो बेटा कितना, 120 टू 140 का बेटा आपके पास, ठीक है। तो आप यहां से मान लीजिए जी बायोलॉजी में 330 लाते हैं, यहां पे भी मिनिमम ही मान लेते हैं बेटा 120, तो टोटल मार्क्स हमारे पास हो गया जी 330 ही मान के चलते बेटा, और ये 120 जी, तो 0 3 + 2 5 और 3 1 4, 450 आ गया बेटा आपके पास। ज्यादा ही नीचे फॉल हो रहे हैं जी हम लोग। ठीक है चलिए 450। तो अभी आपके पास बच गया कितना बेटा, 600 का ही मान लेते हैं जी, तो 600 में से 450 हटा दिया जाए बेटा, तो 0 10 में से 5 जाएगा 5 और 5 में से 4 जाएगा 1 जी। तो फिजिक्स में आपको लाना पड़ेगा 150 मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा टफ है जी, नो डाउट, ठीक है। हम आपको टफ बताएं जबकि इसमें ज्यादा, मतलब आपको एनी हाउ बेटा ये 180 में और अच्छा करना पड़ेगा आपको, तो इसमें आपको लाना पड़ेगा 150 टू 160 जी, ताकि यहां पे आपके पास बेटा 150 हो जाए, तो 0 5 + 3 8 और 3 1 4 480, तो 480 माइनस कर देंगे बेटा तो आ जाएगा कितना, 0 10 में से 8 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1 जी। तो आपको फिजिक्स में लाना पड़ेगा 120, तब जाके आपका स्कोर होगा बेटा 600, और हम बायोलॉजी का 360 बोले जी, जबकि लेके हम चल रहे हैं कितना 330 लेके चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा और इंप्रूव करेंगे, इसमें भी करेंगे बेटा, इसमें भी इंप्रूव करेंगे, तो 600 से एबव में आप चले जाएंगे, और जैसे 600 से एबव में चले जाएंगे जी, तो आपका एमबीबीएस अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, एम्स में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे जा ऐसा नहीं, देखो बेटा ये सब जो है आपके पास नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम, ये बस एक गेटवे है जी, और कुछ है नहीं आपके पास, ठीक है। ये केवल आपको इतना, नो डाउट नॉलेज तो आपका ही होगा, लेकिन ये जो एग्जाम है इससे आप ये नहीं कि डॉक्टर बन गए जी, ठीक है। ये जो एग्जाम है आपके पास नीट वगैरह का, ये केवल आपको एक परमिशन देता है कि आप एलिजिबल हो गए किसके लिए, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है एम्स वगैरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें आप एलिजिबल हैं कि आप उसमें जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपको वहां जाकर के बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 इयर्स का कोर्स होता है जी, उसके बाद फिर पीजी करना पड़ेगा स्पेशलाइजेशन के लिए आपके पास, तो वहां पे जो हार्डवर्क करेंगे बेटा आपके पास, तब एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे जी आपके पास, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज होता है बेटा, एथिक्स वगैरह, ये नहीं कि जी बहुत सारे बच्चे का ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे का नॉलेज तो है जी बहुत अच्छा, लेकिन उनको कैसे लोगों के साथ बात करना है, जैसे टीचर के साथ कैसे बात करना है, मम्मी पापा के साथ कैसे बात करना है, वो उनको नहीं आता है, ठीक है। किसी सीनियर को कैसे बात करना है, मम्मी से कैसे बात करना है, पापा से कैसे बात करना है, तो वो भी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है जी आपके पास। एजुकेशन का मतलब आपको ऑलवेज, जैसे एक कहा जाता है बेटा आपके पास, पेड़ का दो एग्जांपल लिया जाए जी, एक नारियल का पेड़ है और एक कोई फ्रूट का पेड़ है, तो नारियल का पेड़ लंबा तो बहुत होता है, फल लगता है जी हार्ड वाला उसका, और दूसरा जो फल है, जो दूसरा वाला फ्रूट का बात किए जी, उसमें जो फल लगता है वो आपके पास नीचे झुक जाता है। तो यदि आपके पास नॉलेज है अच्छी बात है, लेकिन आप उस नॉलेज की बदौलत ये मत ईगो में लेके चलिए मम्मी का काम है बोलना, पापा का काम है बोलना, चलो कोई, आपको सभी तरीके से अच्छा एथिक्स रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एमबीबीएस कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा एमबीबीएस आपने किया, बहुत अच्छा डिग्री लिया बहुत अच्छे कॉलेज से जी, और उसके बाद आपने जब रियल लाइफ में आपने गया, तो पेशेंट मर रहा है और आप कह रहे नहीं नहीं मेरा तो टाइम हो गया हम तो जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी कोई फायदा तो है नहीं आपके पास, ठीक है। तो चलो बेटा आज के लिए यही रखते हैं, आप जो भी करना है फ्यूचर में जी, ठीक है, पहले आप गोल सेट कीजिए, इस गोल को, गोल जो भी आपका सेट हुआ बेटा उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कीजिए जी। और वो आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद है बेटा, जो भी गोल है मार लीजिए सर्च, वो दिखा देते हैं, ठीक है। और एक कहावत भी है जी, हिंदी में बहुत अच्छा कहावत है कि आपने गोल बोला, गोल बनाया और आपने कंटेंट लिखा, तो एक हिंदी में मुहावरा है, नाधा तो आधा, मतलब किसी भी काम को आपने शुरू किया तो हाफ काम हो गया आपका, ठीक है। आपका बचा हुआ काम है ओनली 50%, जिसके लिए आपको हार्डवर्क करना है।
और उस हार्डवर्क को करने से बेटा आपका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज का एक अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए, हर एक चीज का एक टाइम टेबल होना चाहिए जी आपके पास, क्योंकि गोल तो सभी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, कोई बच्चा है ही नहीं जिसके पास ड्रीम नहीं है, लेकिन ओनली 10 to 15% बच्चे का ड्रीम फुलफिल होता है, बाकी 75 to 85% बच्चे का ड्रीम फुलफिल नहीं होता जी। रीजन क्या है? क्योंकि ना तो उनका अपना कोई रूटीन है, ना उनको ये भी मालूम है कि कंटेंट क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम है, बहुत सारे बच्चे का जी नीट का फॉर्म तो भर दिए होंगे, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि टोटल मार्क्स का कितना का पेपर होगा आपके पास। ठीक है, और उसमें हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, हम कौन सा कैटेगरी का है ये भी नहीं मालूम होगा उनको। तो ये सब चीज नहीं मालूम होकर के बेटा कोई मतलब नहीं है, वो तो फिर आप ऐसे ही जैसे कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजा भैंस बैठे पगड़ाए, वही वाला हाल हो जाएगा आपके पास। किताब को ले करके लगे रहिए, कोई फायदा ही नहीं होगा आपके पास। हर एक चीज का एक पार्टिकुलर प्लान होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके पास जी, यूनिट एंड मेजरमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज आप लोग के मोटिवेशन के लिए ही रखे हैं जी आपके पास, जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, बाकी चैनल है, यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे बड़े लोगों के पास भी चला जाता है, तो बड़े लोग वीडियो को आगे बढ़ा दिया जाए आपके पास, और आपको देखने में अच्छा लगता है तो देख भी सकते हैं, नहीं तो आप अपने बच्चे, आप अपने मतलब भाई बहन को इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो कुछ चीजें समझ सके इनको। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।